हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम अरुण कमल जी की पहली कविता को लेके आए हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है और कक्षा 9वीं के लिए है ये। तो पहली कविता का नाम क्या है? नए इलाके में। अरुण कमल जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार से हैं वो, और क्या उनका योगदान रहा है साहित्य में, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको रुचि हो अधिक तो आप लोग पढ़ सकते हैं अलग से। चलिए हम कविता पे आते हैं सीधा। तो कविता क्या है बेटा? नए इलाके में कविता का नाम है। नए इलाके में से आप क्या समझते हैं? कोई क्षेत्र है, कोई इलाका है जहां पे नए बसावट बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, या फिर वहां पे क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ इस तरीके का होने वाला है सामान्यतः। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी नया चैनल है, मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि ग्रो करेगा चैनल तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आपको पढ़ने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, वैसे ही मुझे पढ़ाने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, है ना। चलिए तो कविता को मैं अगर देखता हूं तो क्या लिखा है इसमें? इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। अभी क्या कह रहा है? तो नए इलाके हैं जहां पे रोज नए मकान बन रहे हैं, रोज नया डेवलपमेंट हो रहा है, रोज कुछ नया निर्माण हो रहा है, वहां पे मैं अपने घर का रास्ता भूल जाता हूं। जब मैं वापस जाता हूं तो मुझे कई कठिनाइयों का समस्या का सामना करना पड़ रहा है अपने घर तक पहुंचने के लिए। अगले छंद में देखिए बेटा, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का था एक घर, था एक मंजिला। क्या बोल रहा है कभी? यहां पे धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। कभी ने अपने घर पे पहुंचने के लिए कुछ निशान बनाए हुए होंगे कि यहां से मुझे ये टर्न लेना है, यहां जाने के बाद इतना और चलना है, कुछ ऐसे निशान होंगे। आप सब लोग भी करते हैं। आजकल गूगल मैप का समय आ चुका है तो जनरली हम लोग को इस चीज की जरूरत पड़ती नहीं है, बस लोकेशन लगाया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है और वहां पे हम लोग पहुंच जाते हैं ना। लेकिन पहले के समय में ये सुविधाएं नहीं थी तो हम लोग क्या करते थे, जैसे पेड़ है, वहां पे घर टूटा हुआ है, वहां पे इस रंग का घर है, ये सब निशान हुआ करते थे कि हमें कैसे अपने घर तक पहुंचना है। फिर आगे देखिए, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर। और कभी जब अपने घर की तरफ वापस जाने के लिए तैयार होता है, जब जा रहा होता है तो उसने कुछ निशान बनाए। उनमें से क्या है? एक पीपल का पेड़ है जो रास्ते में पड़ता है, उसके अलावा एक ढहा हुआ घर। ढहा हुआ घर मतलब कोई घर है जो पुराना होगा और गिरा हुआ होगा, रहने योग्य नहीं होगा, है ना। फिर क्या है? और जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। कोई एक जमीन है, जमीन खाली पड़ा हुआ है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, किसी का कोई प्लॉट होगा। जैसे आज के समय में तो प्लॉट होता है, पहले बड़े बड़े टुकड़े हुआ करते थे मैदान जैसे। उसके बाद क्या लिखा है? कभी को वहां से मुड़ना था उस खाली टुकड़े से, जमीन के खाली टुकड़े से। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर, था एक मंजिला। इसके बाद क्या होता है? एक मकान आता है जिसमें लोहे का फाटक लगा हुआ है जो बिना रंग का है, जिसमें कोई रंग नहीं किया गया है ना। और घर कैसा है? एक मंजिला, एक मंजिल का घर है वो, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले छंद में। अगले छंद में कवि कह रहा है, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या 2 घर आगे ठकमकाता। मतलब कभी क्या है कि आप जब जाता है वहां पे तो एक्यूरेट, बिल्कुल सही निर्धारित घर पर नहीं पहुंचता है, या तो अपने घर से आगे निकल जाता है 2 घर, या अपने घर से पहले रुक जाता है ना। उसको एक्यूरेट पता ही नहीं है कि कहां है उसका घर। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा डाउट में है, शंका में है ना। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कभी यहाँ पे? यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ बन रहा है, रोज कुछ ना कुछ घट रहा है, यादों का कोई भरोसा नहीं। आपके जहन में जो यादें हैं वो यादें काम करेंगी, निशान वैसे ही रहेंगे, वैसे ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नित्य प्रतिदिन बहुत तेजी के साथ यहाँ पे परिवर्तन होता जा रहा है। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या लिखा है? एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? कभी क्या कह रहा है? एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जो दुनिया है, मैंने अपने आसपास चिन्ह देखे थे, अपने आसपास लोग देखे थे, वो सभी एक ही दिन में पुराने हो जाते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है ना। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं। बसंत किस चीज का प्रतीक है बेटा? जब चारों तरफ खुशहाली है, सारी चीजें ठीक है, हमारे मन के अनुसार है सारी चीजें, तो वसंत है ना। और वहीं पे पतझड़ किस चीज का प्रतीक है? पतझड़ इस बात को दर्शाता है कि चीजें हमारे विपरीत हैं। पेड़ से पत्ते अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चीजें हमसे अलग हो रही हैं, हमारी जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो अलग हो रही हैं हमसे, हमारे लोग अलग हो रहे हैं। जो चीज जैसा हम देखना चाहते थे वैसा दिखेगा नहीं, वैसा मिल नहीं रहा है। जैसे बैसाख का गया भादों का लौटा, है ना।
बैसाख में फसल कटता है, अच्छा होता है सबके लिए, किसानों के लिए खुशहाली का समय होता है। और भादो क्या है, भादो इसके विपरीत है बिल्कुल। उसके बाद देखिए, अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। अब कवि के पास एक ही उपाय बचा है, हर दरवाजा को खटखटाएगा और पूछेगा क्या यही वो घर है, यही मेरा घर है, और तभी वो अपने घर तक पहुंच सकता है। वरना कभी तो अपने योग्यता से असमर्थ हो चुका है अपने घर तक पहुंचने में, अपने घर को ढूंढ पाने में। आगे देखिए, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब जो कवि है, कवि के पास समय बहुत कम रह गया है ना, और उसके बाद क्या लिखा है, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, मतलब कहीं ना कहीं बूंदे ऊपर से बरस रही हैं, आकाश भर चुका है और आकाश नीचे की तरफ गिरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और बादल का उमरना और बरसना क्या है, एक दुख का प्रतीक माना जाता है। जब बादल उमर के आ जाते हैं वो दुख को इंगित करते हैं, दिखाते हैं। तो कभी अब अंत में हिम्मत हार चुका है और इसी बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि अब तो एक ही तरीका है कि वो सुरक्षित रह सके, सही सलामत अपने घर तक पहुंच सके। शायद कोई जो उसको पहचानता हो वो उसको बुला ले कि हाँ यही आपका घर है, आप आ जाइए, है ना, ऊपर से उसको आवाज लगा ले। पूरी कविता के माध्यम से जिस बात को हम मुख्य रूप से समझ पा रहे हैं या समझने में समर्थ हो पा रहे हैं वो ये है कि नित्य प्रतिदिन बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आते जा रहे हैं, और इन परिवर्तनों में हम स्वयं को ढालने में अगर असमर्थ है, इसके साथ अपनी गति को नहीं बदल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न होगी। तो दो ही विकल्प हैं, या तो जो परिवर्तन नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं उसके अनुसार हम स्वयं को ढालें, या किसी तरीके से कोई दूसरा उपाय ढूंढें। तो कवि पूरे कविता के माध्यम से यही बता रहा है कि कैसे नित्य प्रतिदिन बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है, और सिर्फ ये घरों के लिए, मकानों के लिए नहीं बताया गया है। इसका दूसरा अर्थ क्या निकल के आएगा, जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय रिश्ते हैं, उनमें भी बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है ना। तो पूरे कविता में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप लोग समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और मैं आपके लिए इसी प्रकार से नए चैप्टर्स को लाता रहूंगा और आप लोग को इससे मदद मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ओवर है, तो सभी को थैंक यू, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू।